शिवाय हरि ओम नमो शिवाय शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। बोल माघ महात्म की जय। नारद पुराण की जय। सच्चिया जोता वाली माता त्वरी सदा ही जय। गुरु रूप शासन रात को नारद पुराण से एक प्रसंग लिया था गुरु महिमा का कि 12 प्रकार के गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु जो होते हैं वो आर पार करने वाले, यानी कि इस मुक्ति पद को देने वाले जो गुरु हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी कभी भी निंदा नहीं होनी चाहिए। उनका हमेशा आदर ही रहना चाहिए। चाहे आप अकेले बैठे हैं, चाहे गुरु शरण में हैं, चाहे किसी संगत में हैं, ना सुनना ना देखना ऐसी चीज बुरी। जो गुरु के बारे में ऐसे शब्द बोले उसका संग छोड़ दो। बोल शंकर भगवान की जय। तो गौतम जी के अपमान की बात थी, ये योनि शाप स्वरूप कैसे प्राप्त हुई। अब देखिए गौतम के अपमान और ब्रह्म राक्षस योनि को विस्तार से बताते हुए ब्रह्म राक्षस ने कहा, कहते एक बार मैं शिव मंदिर में भगवान शिव की बड़ी लगन से पूजा ध्यान अर्चना में व्यस्त था, तब वहां महर्षि गौतम पधारे। पूजन में अपनी व्यस्तता के कारण वह उनकी यथोचित सम्मान नहीं कर सका, यानी कि अपनी पूजा में व्यस्त थे और गुरु का सम्मान नहीं कर सके। गुरु तो गहन गंभीर महामेधावी तपोनिधि वीतराग महात्मा थे, उन्हें आदर और निरादर का कोई विचार ही नहीं था। गुरु विचार नहीं करते कि मेरा किसी ने आदर किया या निरादर किया, किसी को मुझसे कहते ही नहीं। उन्होंने मेरी संगठता को सहज भक्ति रूप में लिया कि शायद भक्ति रूप में ही ये संलग्न है, मगन है अपने भक्ति के रूप में। लेकिन भगवान शंकर के अनुशासन के इस अतिक्रमण को अवज्ञा जानते हुए ब्रह्म राक्षस को हो जाने का शाप दे दिया। कहते भगवान शंकर जी ने एक नियम बनाया है, चाहे कोई आपको कहे या ना कहे, जो आपने अपने वचन से कर्म कर दिया है उसको भोगना पड़ेगा। ये अनुशासन है भगवान शंकर का। जैसे माता सीता को कितना दुख दिया था, एक धोबी के कहने पे नगर में, पूरे नगर में कह दिया कि हाँ जी उनको भिक्षा देनी चाहिए।
ऐसा राम को करना चाहिए अज्ञानता से। फिर भी माता सीता ने कहा मेरे ये सभी पुत्र हैं, ये अज्ञानता से कर दिया इन्होंने, हे प्रभु इनको माफ करना, ऐसा माता सीता ने कहा था। लेकिन वो चाहे वे लाभ करे चाहे कुछ करे, लेकिन भगवान शंकर जी की ऐसी जो अनुशासन है उसमें किसी का दिल दुखाना या किसी का अपमान करना, बड़ों का अनादर करना, उसका फल जरूर मिलता है। बोल शंकर भगवान की। इसी तरह मुझे शाप दे दिया, इस शाप के कारण ही मैं अनेक कष्टों को भोगने का भागी बना। ब्रह्म राक्षस की मुक्ति भी गुरु महिमा गान से ही संभव हो सके, यानी कि गुरु की महिमा गाने से ही, उसका गुणगान करने से ही संभव हो सके। जैसे राजा दक्ष प्रायश्चित करने के लिए भगवान के पास आए कि मैंने इनका बहुत अपमान किया था पीछे, तो मुझे कल्याण करो मेरा, मैं आपका भजन ही करता रहूं, नाम ही जपता रहूं। लेकिन ईश्वर जो है ना, वो छोटी सी भक्ति पे खुश हो जाते हैं, लेकिन हृदय के साथ उसकी शरण में आना बहुत जरूरी है। वहां कोई नाटकीय ढंग या पखंड नहीं होना चाहिए हृदय में। अगर हृदय में स्वच्छ आपके वाणी है तो गुरु जरूर आपका कल्याण करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। कहते ब्रह्म राक्षस की मुक्ति भी गुरु महिमा गान से संभव हो सकी। कलिंग देशवासों गर्ग नाम के एक ब्राह्मण का संयोगवश वहां आगमन हुआ। राक्षस और पिशाचनी उस ब्राह्मण को अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। राक्षस जो है, जिनकी मनोवृत्ति राक्षस की है, मनुष्यों में भी मनोवृत्ति राक्षस जैसी हो सकती है, और मनुष्य को उस राक्षस मनोवृत्ति के कारण ये नहीं पता चलता कि यहाँ पर गुणगान हो रहा है, धर्म का काम हो रहा है, कोई तप कर रहा है और उसके तप में कोई खंडन नहीं होना चाहिए। ऐसी राक्षस मनोवृत्ति, उसका देखो फल क्या होगा। वो भक्ति में लीन था ब्राह्मण, पर उस ब्राह्मण को पकड़ने में वे सफल ना हो सके। वो राक्षस और राक्षसी उनको खाने के लिए दौड़े थे। ब्राह्मण की इस विशिष्ट शक्ति को देखकर उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना की। जब पता चल जाए किसी की पावर है, जैसे रात को हमारे गुरु महाराज जी का चिन्ह देखिए, कैसे उनकी तरफ ध्यान करके, कैसे उनको पता ही नहीं हम नाच रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये उन्हीं की पावर है, उन्हीं की शक्ति है, ये अद्भुत शक्ति है ईश्वर की। ब्राह्मण द्वारा उच्चारित हरि नाम से ही उन्हें अपूर्व शांति मिल रही थी। ब्राह्मण द्वारा उस राक्षस और पिशाचिनी पर तुलसी दल से सुगंधित परम पवित्र गंगा जल के छींटों से मुक्ति होगी। तुलसी जल से, गंगा जल से उस पर छींटे दिए, उनका मोक्ष हो गया। ब्राह्मण में पावर थी, वो भक्ति करते थे। अब देखिए, जो भक्ति करने वाले लोग हैं, जो संत लोग हैं, महर्षि लोग हैं,
ऐश्वर्य अंश रखने वाले जो लोग हैं, वो राक्षस उनका जितना मर्जी नुकसान करता रहे, वो अपने आप उनको कुछ नहीं कहते, उनको क्रोध नहीं आता, क्योंकि उनकी पावर ईश्वर के नाम की होती है। जब वो राक्षस का मनोवृत्ति चेंज कर सकते हैं, इतनी पावर होती है भक्ति में। इसीलिए उसने उनका कल्याण करने के लिए, यानी कि उनकी मनोवृत्ति ऐसी चेंज की कि वो कहते हैं हमारा कल्याण करो। ऐसी पावर है भक्ति में। इस देखिए एक बात है कि जब हम इधर कोई बात करते हैं कि हे ईश्वर हमारी मनोकामना पूरी करना, या उसका नाम लेकर, गुरु का नाम लेकर उनकी प्रशंसा, उनका मान सम्मान अपने हृदय में रखकर जब बोलते हैं तो सबके हृदय पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब सब में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। इस स्थान में इतनी ऊर्जा है, इतनी पावर है गुरु महाराज जी की, तभी ये चुपकिए लोग इधर आके बैठ के अपना राम 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 भजन करते रहते हैं। इनका भी संग करने से कई लोगों का उद्धार होता है। इसीलिए हम बार बार अनाउंसमेंट भी इसी चीज की करते, आओ परोपकार करो, कुछ लंगर लगाओ, कुछ यथाशक्ति जो हो सकता है करो, ताकि आप लोगों का भी कल्याण हो। देखा देखी लोग एक दूसरे के साथ संपर्क करके अच्छे लोगों की संगत करना, बुरे लोगों की संगत से अच्छे लोगों की संगत करना, जो ईश्वर का नाम जपते हैं, भजन करते हैं, उनकी संगत से उनका भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि उनको वो उसी ओर आकर्षित करते हैं कि आपका आवागमन खत्म हो जाए। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। हरि नाम सिमरन से ही मैं विष्णु लोक को प्राप्त हो गए। हरि का नाम सिमरन करने से विष्णु लोक को प्राप्त हो गए। कलमाश पाद का उद्धार अब भी नहीं हुआ। अपने को अकेला पाकर जब कलमाश पाद दुखी हो उठा तो सरस्वती माँ ने उससे धैर्य बताते हुए कहा कि तुम्हारे कर्मों का भोग पूरा होने पर अपने आप तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यानी कि तुम भी शरण में आए हो, कुछ बाकी रह गया है लेन देन, वो समाप्त होने पर आपका भी उद्धार हो जाएगा। राजा कलमाश पाद ने जब ब्राह्मण को अपनी व्यथा कथा सुनाई तो वह ब्राह्मण उसे अपने साथ वाराणसी लेके, जो संत पुरुष होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो दूसरे का कल्याण करने के लिए उसके साथ भी चल पड़ते। चलिए कहाँ चलना, क्या कहाँ कल्याण होगा। यहाँ आकर कलमाश पाद बने राजा मित्रसेन ने निरंतर 6 मास तक गंगा स्नान किया और भगवान विश्वनाथ का पूजन किया, जिसके सुफल से वह मैथुन रक्त मुनि पत्नी द्वारा दिए गए शाप से मुक्त हो गया। बोल शंकर भगवान की। अपनी नगरी में वापस लौटकर वशिष्ठ जी द्वारा पुनः राज्यासीन किए जाने पर वह राजा स्वदास निष्ठा पूर्वक प्रजा पालन करने में लग गया। इस प्रकार संतति सुख भोगता हुआ सुचारू रूप से राज्य का संचालन करता हुआ विष्णु भक्ति में लीन मोक्ष का अधिकारी बना। देखिए शाप से भी मुक्त हो सकता है इंसान अगर कोई प्रायश्चित करे तो। जितना बड़ा पहाड़ है, पहाड़ से राई बन सकता है। बहुत कम, यानी कि स्पर्श लग के खत्म हो जाता है शाप।
भगवती भागीरथी की उत्पत्ति की एक रोचक कथा। दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां थी। राजा दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां दिति और अदिति, दोनों का ही विवाह कश्यप मुनि से हुआ था। दिति से दैत्यों का और अदिति से देवों का जन्म हुआ था। देखिए, राजा जो दक्ष था, उनकी दो पुत्रियां दिति और अदिति कश्यप मुनि से दोनों विवाही गई थी। कश्यप ऋषि से दिति का दैत्यों से और अदिति का देवों से जन्म हुआ। देवों का जन्म हुआ। देवताओं और दैत्यों का बराबर संघर्ष होता रहता था। देखिए, राक्षस और देवता कैसे पैदा हुए। दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाने के लिए युद्ध करते रहते थे, यानी कि उनकी भी आपस में नहीं बनती थी। दिति का पुत्र हिरण्याक्ष बहुत बलशाली राजा था। जो दिति का पुत्र हिरण्यकश्यप था ना, राक्षस था ना, वो बहुत बलशाली था। जिसका पुत्र प्रहलाद प्रशस्त दैत्य थे, वो भी राक्षस था प्रहलाद। लेकिन वो राक्षस कैसे था कि हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हुआ था, लेकिन उसे भगवान विष्णु की लगन लगने से, देखिए, एक राक्षस कुल में पैदा हुआ, उसका नाम लिया, उस पर भी दया की विष्णु भगवान ने, बचाता रहा। क्योंकि जो उसका नाम जपता है उसकी वो रक्षा करता रहता है, चाहे वो राक्षस कुल का हो चाहे दैत्य दूसरे का। क्योंकि भगवान के घर में कोई दो बात नहीं, एक समान नियम है सबका, ईश्वर के घर। हमें अगर पता चल जाए हम तो मानव हैं, माया के रूप में हैं, कि ये यार इसने ये किया, उससे परमानेंटली शत्रु मान लेते हैं। चाहे वो आपसे कंप्रोमाइज भी करना चाहिए, लेकिन कहते हैं इसके मन में खोट है। लेकिन वो ईश्वर के घर में जो नियम है, जो आपकी स्तुति करता है, ईश्वर उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। बोल शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। देखिए कितनी रोचक कथा है कि दक्ष प्रजापति से दो पुत्रियां जो थी, दिति और अदिति, उनका कश्यप ऋषि से शादी हुई और एक में से राक्षस पैदा हुए, दैत्य कहते जो दिति है उससे, और अदिति से देवता पैदा हुए। वो दोनों आपस में भयंकर लड़ाई करते रहते थे, युद्ध चलता रहता था। प्रहलाद का पुत्र विरोचन बड़ा धर्मात्मा था। विरोचन का पुत्र बलि महाबलशाली राजा हुआ। राजा बलि है, राजा बलि जो उसकी भगवान पहरेदारी करते हैं पाताल लोक में। तो राजा बलि का मंत्र भी है, सुरक्षा का मंत्र, जो बोल के आप ये मोड़ी बांधते हैं। देखिए कैसी कैसी कथाएं। विरोचन का पुत्र बलि महाबलशाली राजा हुआ। एक बार देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ, बहुत लड़ाई हुई। दैत्यों की सेना का सेनापति महाराज बलि था। बलि राजा अपनी सेना के बूते पर ही बलि ने सारी पृथ्वी को जीतकर अपने वश में कर लिया। दुनिया की जितनी भी पृथ्वी थी उसे जीतकर अपने पास में किया। उसके पास कुशल और बहुत सी बड़ी सेना थी। 100 पुत्र थे। वाणासुर बलि पुत्रों में प्रख्यात वीर था जो वाणासुर।
बलि ने अपनी विशाल सेना के साथ अमरावती पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने अपने आप को दैत्यों से घिरा जानकर युद्ध के क्षेत्र में मुकाबले के लिए बलि की चेतावनी स्वीकार की। दोनों ओर से सैनिक अपने अपने शस्त्रों का निर्द्वंदता में प्रयोग किया। अंततः देवताओं की हार हुई। अब राक्षस इतने बली थे, देवताओं की हार हो गई। देवताओं में कुछ नियम होते हैं ना, भक्ति करने वालों में कुछ नियम होते हैं, इसलिए राक्षसों का भार ज्यादा होता है। फिर भी देवताओं को वो जीत नहीं पाते, क्योंकि देवताओं के साथ ईश्वर होते हैं। इसलिए कहते उस वक्त देवताओं की हार हो गई। दैत्य शक्ति से भयभीत देवता स्वर्ग लोक को छोड़कर भाग उठे और मनुष्य रूप में पृथ्वी पर विचरने लगे। देवता जो दूसरी ओर राजा बलि इंद्रासन पर बैठकर ऐश्वर्य सुख भोगने लगा। बोल शंकर भगवान की जय। उसका फल इतना अधिक बढ़ गया कि वह निरंकुश हो गया। राजा बलि अपने पुत्रों की इस प्रकार दुर्गति देखकर दुखी और असमर्थ अदिति घर छोड़कर हिमालय पर चली गई, क्योंकि देवताओं की हार हो गई थी, इसलिए चली गई छोड़कर अदिति। जहां श्रीमन नारायण भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न होकर भीषण तप करने, अपने पुत्रों के लिए वो तप करने लगे। पहले उसने बैठकर तप किया, फिर खड़े होकर, तत्पश्चात एक पैर पर खड़े रहकर और अंत में एक अंगूठे पर। इसी प्रकार पहले फलाहार लेकर, फिर जलाहार लेकर, अंत में निराहार रहकर अदिति की इस घोर तपस्या से भयभीत डरते लोग राजा बलि की प्रेरणा से, उसके तप से उसे विचलित करने के लिए देवताओं के रूप में वहां पहुंच गए। राक्षस भी देवताओं के रूप में वहां पहुंच गए। उन्होंने दैत्यों का डर दिखलाते हुए अदिति को तप से विरत करने की चाल चली। शरीर सुख को धर्म साधना के लिए महत्वहीन मानने का विधान जतलाते हुए तप साधना में शरीर की उपेक्षा करने वाले को आत्मघाती कहकर उन्हें तप से विचलित करना चाहा। ये शरीर सुख आ रहे हो, ये तो आत्मघात है, सुसाइड है, छोड़ो इसको। उन्होंने कहा आपको नाम शेष हो जाने पर हम मात्रहीन हो जाएंगे और आप ये उग्र तप करना त्याग दें। लेकिन अपनी हर चाल को निष्फल होता जान देवताओं ने क्रुद्ध होकर उसे मारने का विचार किया। पहले अपनी माया से भयंकर मेघों से गड़गड़ाहट पैदा की, फिर अपनी दाढ़ी से अग्नि प्रज्वलित करते हुए सब और आतंक फैला दिया, जिसके फल स्वरूप सारा वन प्रदेश, पशु पक्षी, जीव जंतु धाए धाछाए जलने लगे। इस उत्पात में देव माता जो अदिति का कुछ भी ना बिगड़ा, तप में लीन थी, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन दैत्य भस्मीभूत हो गए। वास्तव में प्रभु में एक निष्ठ भाव से लगे उनके शरणागतों की रक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब देवता तत्पर रहते हैं। ऐसे भक्त को किसी प्रकार के ताप संतप नहीं करते। जो सच, जो इंसान, जो मनुष्य ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, उसके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश उसकी रक्षा करते हैं। उसका तप कोई भी नहीं खंडित कर सकता, चाहे कुछ भी हो। अब देखिए, इन्हीं से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग गुरु भक्त हैं, गुरु की शरण में है, एक इष्ट है ना, चाहे ब्रह्मा कह लो, चाहे शंकर कह लो, चाहे वासुदेव कह लो, चाहे विष्णु कह लो, हमारे इष्ट हैं। उनके समक्ष बैठकर तप कर रहे हैं, क्या आपका कुछ बिगड़ रहा है? कभी नहीं, क्योंकि वो स्वयं आपकी रक्षा करते हैं कि ये मेरा नाम जप रहे हैं, मेरी भक्ति कर रहे हैं।
ऐसे ही ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग, उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जितने हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए ताकतें उनके इर्द गिर्द होती हैं। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आइए, क्योंकि वो 16 ही नाम लेने चाहिए भगवान जी के। सारी कथाएं संपूर्ण होने पर ईश्वर जी के 108 नाम, उनका नाम लेने से ही आदमी का कल्याण होता है। अगर भक्ति के साथ उनका नाम ही जपने से, कि ये उनके नाम है 108, एक माला होगी उसके नाम की, ये भी भक्ति का स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य का कल्याण। आइए बड़े प्यार से सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। आइए ध्यान करके उनके नाम साथ साथ उच्चारण सभी करेंगे। ओम ओम कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण केशव केशव चक्रधारी चक्रधारी नंदलाल नंदलाल माधो माधो सुंदर श्याम सुंदर श्याम मुरारी मुरारी राधावर राधावर बंसी बजैया रघुवीर रघुवीर नटवर नटवर नंद नंदन नंद नंदन गजाधर गजाधर अमर अमर अजर अजर अविनाशी अविनाशी निरोत्तम निरोत्तम अर्जुन सखा सांवरिया सांवरिया सांवला सांवला गोपाल गोपाल दामोदर दामोदर ब्रजनाथ ब्रजनाथ दयालु दयालु दीनबंधु दीनबंधु जगदीश जगदीश दीनानाथ दीनानाथ जगत पिता पावन पावन यशोदालाल नारायण नारायण बिहारी बिहारी मदन मोहन कृपानिधि सर्वरक्षक ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक मनहरण बांके बिहारी गोपीनाथ ब्रज वल्लभ गोवर्धनधारी घनश्याम परमानंद पतित पावन ज्योति स्वरूप राधारमन माधव मधुसूदन रघुपति राम हरि मुरली मनोहर श्यामा कल्याणकारी
परम पिता प्रभु परम पवित्र गोसाई भक्त वत्सल वासुदेव परमात्मा दुख हरता विधाता निरंजन काली नाग नथैया अभय अंतर्यामी सर्वाधार अद्वैत घट घट के वासी दीनानाथ दाता परमेश्वर रमणीक निराकार निर्विकार अच्युत न्यायकारी जगत करता त्रिभुवननाथ शंकर विष्णु सत्यनारायण ज्योति स्वरूप परम पिता ब्रह्म संघर्ता पालन करता सच्चिदानंद स्वरूप केशव गोपी वल्लभ राधे श्याम सत्य स्वरूप आनंद दाता दयालु अनादि कल्याणकारी विश्वकर्ता पूर्ण परमानंद स्वामीन अब स्वामी जिसे कहते हैं वो गुरु 108 नाम में गुरु भी इनका बोल शंकर भगवान की जय। आइए भजन बोल लीजिए क्योंकि भजन को ज्यादा महत्व है। 2-3 भजन बोलिए कोई भी बोल। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। मेरी चोली नाम नाल प्यारे से प्यारे सावरिया, मेरी चोली नाम नाल पर दे प्यारे सावरिया, मेरी चोली नाम नाल पर दे प्यारे सावरिया, मेरी चोली नाम नाल पर दे प्यारे सावरिया। सादा हो जा सन अपना बना ले प्यारे सावरिया, सादा हो जा सन अपना बना ले प्यारे सावरिया, सादा हो जा सन अपना बना ले प्यारे सावरिया, सादा हो जा सन अपना बना ले प्यारे सावरिया, प्यारे सावरिया, प्यारे सावरिया, प्यारे सावरिया, प्यारे सावरिया, चोली नाम नाल भर दे प्यारे सावरिया, मेरी चोली नाम नाल कर दे प्यारे सावरिया, चोली नाम नाल भर दे प्यारे सावरिया, मेरी चोली नाम नाल कर दे प्यारे सावरिया, 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 चोली नाम नाल भर दे प्यारे सावरिया, मेरी चोली नाम नाल पर दे प्यारे सावरिया, सन अपना बना ले प्यारे सावरिया, सादा हो जा सन अपना बना ले प्यारे सावरिया, सदा हो जा सन अपना बना ले प्यारे सावरिया, सदा हो जा सन अपना बना ले प्यारे सावरिया, प्यारे सावरिया, प्यारे सावरिया, प्यारे सावरिया,
नाल भर दे प्यारे सावरिया मेरी चोली नाम नल पर दे प्यारे सावरिया चोली नाम नाल भर दे प्यारे सावरिया मेरी चोली नाम नल पर दे प्यारे सावरिया चोली नाम नाल भर दे प्यारे सावरिया मेरी चोली नाम नल पर दे प्यारे सावरिया 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 चोली नाम नाल भर दे प्यारे सावरिया मेरी चोली नाम नल पर दे प्यारे सावरिया मेरी चोली नाम नाल भर दे प्यारे सावरिया मेरी चोली नाम नल पर दे प्यारे सावरिया जातन अपना बना ले प्यारे सावरिया सदा होगा सनो अपना बना ले प्यारे सावरिया जातन अपना बना ले प्यारे सावरिया सदा होगा सनो अपना बना ले प्यारे सावरिया चोरी नाम नाम पारी दे प्यारे सावरिया मेरी चोली नाम नल पर दे प्यारे सावरिया चोरी नाम नाम पारी दे प्यारे सावरिया मेरी चोली नाम नल पर दे प्यारे सावरिया सावरिया प्यारे सावरिया प्यारे सावरिया प्यारे सावरिया प्यारे सावरिया प्यारे सावरिया प्यारे सावरिया चोली नाम नाल पारी दे प्यारे सावरिया मेरी चोली नाम नल पर दे प्यारे सावरिया प्यारे सावरिया सदा होगा सनो अपना बना ले प्यारे सावरिया सदा हो जा सन अपना बना ले प्यारे सावरिया सदा होगा सनो अपना बना ले प्यारे सावरिया सदा हो जा सन अपना बना ले प्यारे सावरिया सदा होगा सनो अपना बना ले प्यारे सावरिया 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 चोली नाम नाल पारी दे प्यारे सावरिया मेरी चोली नाम नल पर दे प्यारे सावरिया चोली नाम नाल पारी दे प्यारे सावरिया मेरी चोली नाम नल पर दे प्यारे सावरिया चोली नाम नाल पारी दे प्यारे सावरिया मेरी चोली नाम नल पर दे प्यारे सावरिया सदा हो जा तनु अपना बना ले प्यारे सावरिया सदा होगा सनो अपना बना ले प्यारे सावरिया हो जा तनु अपना बना ले प्यारे सावरिया सदा होगा सनो अपना बना ले प्यारे सावरिया हो जा तनु अपना बना ले प्यारे सावरिया सदा होगा सनो अपना बना ले
प्यारे सावरिया सादा हो जा सानू अपना बना ले प्यारे सावरिया सदा हो जसनो अपना बना ले प्यारे सावरिया चोली ना मिलाले पर दे प्यारे सावरिया मेरी चोली नाम नल कर दे प्यारे सावरिया बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय बिहारी लाल की जय बोल सदगुरुदेव महाराज महाराज की जय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय 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 ओम हरि कृष्णाय नमो ओम हरि कृष्णाय नमो ओम हरि कृष्णाय नमो कृष्णाय नमो ओम हरि कृष्णाय नमो ओम हरि कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम